बड़ी खबर की बात करेंगे। लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या का यह मामला है। पुलिस और फरियादियों की बातचीत का वीडियो आया है। मदद की गुहार लेकर गए थे फरियादी। पुलिस से बार बार मौके पर चलने की गुहार लगाते रहे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे हैं। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुहार लगाई गई पुलिस वालों से मौके पर चलने की, पर नहीं गए। मुरैना की तस्वीरें हैं। लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या का यह मामला है। पुलिस और फरियादियों की बातचीत का वीडियो आया है। मदद की गुहार लेकर फरियादी गए हुए थे। पुलिस से बार बार मौके पर चलने की गुहार भी लगाई थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे। मार डाल दे। तो एक घंटा चिल्ला रहे थाने का कोई है नहीं है। हाँ तो सुबह के टाइम पर ही रहता है। थाने में 50 आदमी नहीं है, 10 आदमी की पोस्टिंग है। भाई साहब ग्वालियर से आ गए, फोन आ गया मंदिर के ऐसे गोली चल गई। हम लोगों पर तो कोई फोन आया? तुम लोगों ने बताइए। सीधे नहीं आए आपके यहाँ। आ जाओ जल्दी आओ। नो डायरान मजा कितने मार रहा है। महाराज कितने मार रहा है। महाराज जी पुलिस नहीं जाती तो मार डाल दे। सुबह का टाइम रहता है, आदमी लगा बुला रहे हैं, सब इकट्ठे कर रहे हैं। पुलिस पे चला जाए। पुलिस में तो एक घंटा चिल्ला रहे थाने का कोई है नहीं है। हाँ तो सुबह के टाइम पर ही रहता है। थाने में 50 आदमी नहीं है, 10 आदमी की पोस्टिंग है। भाई साहब ग्वालियर से आ गए, फोन आ गया मंदिर और ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शायद सक्रियता प्रशासन की होती तो 6 जाने से बच सकती थी। देखिए बिल्कुल ऋतु, आपको बता दूं कि ये लेपा गांव में जिस तरीके से गोलीबारी हो रही थी, उसके बाद तत्काल आरोपियों के द्वारा जिस तरीके से गोलीबारी की जा रही थी, तो परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों ने तत्काल पुलिस से शिकायत की। जो सिहोनिया थाना पुलिस है वहां पर पहुंचे तो परिजनों ने जिस तरीके से पुलिस से कहा था कि आरोपी पक्ष हैं वो गोलीबारी कर रहे हैं और 2 से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस वालों का जो रवैया है, जिसका जो वीडियो आया है, उसमें साफ सुनाई दे रहा है। और जो वीडियो में नजर आ रहा है सिहोनिया थाना, वो सिहोनिया थाने का पूरा वीडियो है। उसमें साफ नजर आ रहा है कि पुलिसकर्मी किस तरीके से कह रहे हैं कि हो जाने दो, और भी बॉडी एकत्रित हो जाने दो, उसके बाद उठा लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल तो खड़े ही कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि घटना में 6 लोगों की मौत हो जाती है। अगर पुलिस सक्रियता दिखाती तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जान इसमें बचाई जा सकती थी, क्योंकि जिस पुलिस को जानकारी मिलने के बाद तत्काल मौके पर पहुंचना चाहिए था, वो पुलिस अगर इस तरीके की बात कहती है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके से पुलिस की लापरवाही और साफ नजर भी आ रही है। उस वीडियो में सुनाई भी दे रहा है ऋतु कि जिस तरीके से पुलिस की जो लापरवाही है, उसमें पुलिस के कुछ जवान कह रहे हैं कि अभी जितनी बॉडी है एकत्रित हो जाने तो उसके बाद उठा लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रही है ऋतु। वाकई सक्रियता प्रशासन की नहीं होगी तो खौफ बदमाशों में कैसे होगा, ये साफ तौर से देखा जा सकता है। जिस तरह का रवैया और जिस तरह के शब्द प्रशासन के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप मौके पर मौजूद हैं, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल ऋतु, आपको बता दूं कि मैं अभी घटना स्थल पर ही मौजूद हूं और परिजनों के जो 6 लोग मृतक हैं उनके शवों का पीएम होकर के गांव में आ गया है। लेकिन परिजनों की अभी मांग है, परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुलिस लगातार गुहार लगा रही है लेकिन परिजनों ने बिल्कुल मना कर दिया है। उनकी साफ एक ही मांग है, साफ शब्दों में उन्होंने प्रशासन और पुलिस के सामने एक ही मांग रख दी है कि जो आरोपी हैं उनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जाए। लेकिन उसके बाद प्रशासन समझाइश दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो मृतक हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। ऋतु ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित।
जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते चंबल की धरती के कितने नाम आतंक के पर्याय बन गए, कहना मुश्किल है। मुरैना की धरती एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। ताबड़तोड़ गोलियां चली और देखते ही देखते जमीन पर बिछ गईं लाशें। धरती को रक्त रंजित करने वाली इस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। मुरैना के सिहोनिया थाना इलाके का लेपा गांव, पहले वाद विवाद, फिर लाठियों की बौछार और इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने उठा ली बंदूक और न सिर्फ तान दी बल्कि एक एक कर कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद मच गई चीख पुकार। शासन प्रशासन को चुनौती देने वाली ये वारदात हैरान करने वाली है। मर्दों का खून खौला तो इसे और आंच दी। जहां सिर्फ लाठियां चल रही थीं, घूंघट में ही महिलाएं बंदूक लेकर निकली और घर के मर्दों को थमा दी। फिर शुरू हो गया ये खूनी खेल। गांव में जमीन विवाद को लेकर यह रंजिश पुरानी है। साल 2014 में भी यहां बंदूक गरजी थी, मर्डर हुआ था और फिर उसे दोहराया गया। लेकिन इस बार हत्या नहीं, एक साथ कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो खाकी के इकबाल पर बड़ा सवाल है। कोई नहीं विवाद था, राजीनामा हो गया था, 1 साल हो गए करीब, और उन्होंने को 10 लाख रुपए दिए और उस पार्टी ने बोला कि आप आ जाओ, तुमसे कोई नहीं बोलेगा। इसलिए हम अहमदाबाद से जैसे गाड़ी पे से उतरे उन लोगों ने फायर किया। सब हमारे भाई होते ये मारती। मैं मौके पर जो है 3 उनके गजन सिंह और उनके 2 बच्चों की मौत हुई है और बाकी 3 महिलाएं इनके परिवार की और एक जो है व्यक्ति घायल होकर के हमने हॉस्पिटल भेजा है। अभी उनकी भी हालत गंभीर है और आरोपी 4-5 लोगों के नाम आ रहे हैं जो यहाँ फायर कर रहे थे। शीघ्र ही उनकी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, सर्चिंग करा रहे हैं और घायलों को उपचार की हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। इंतजार रहेगा कि कब बंदूकबाज सलाखों के पीछे होंगे। अमित शर्मा, न्यूज़ 18, मुरैना। शरद पवार अभी एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे। उनके इस्तीफे के बाद नया पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए बनी समिति ने पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। शरद पवार ने इस फैसले को मानते हुए अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया है। शरद पवार अभी पावर में बने रहेंगे। पार्टी ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए बनी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें शरद पवार के उत्तराधिकारी पर फैसला होना था, लेकिन नया अध्यक्ष चुनने की जगह पवार के इस्तीफे को नामंजूर ही कर दिया गया। बैठक में एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि एक मत से इस्तीफा नामंजूर किया गया और पवार के अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। देखिए, बैठक में जितने भी हम कमेटी मेंबर्स थे, जितनी भी हमारी कमेटी थी, सब लोगों ने एक मत मिलके ये निर्णय लिया है कि जो रेजिग्नेशन पवार साहब ने डिक्लेयर किया था, हम उसे मानने से इनकार करते हैं, हम उसे नहीं मानते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष और दिग्गज नेता शरद पवार ने पिछले दिनों पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। उनके इस्तीफे से पार्टी में हलचल मच गई थी। पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता इस्तीफा वापस लेने की अपील कर रहे थे और सिर्फ पार्टी ही नहीं, विपक्षी नेताओं ने भी शरद पवार से प्रेसिडेंट पद नहीं छोड़ने को कहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने भी पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले से फोन पर बात की और उन्हें पार्टी चीफ बने रहने का आग्रह किया। पवार साहेबांनी जी समिती कमिटी निर्माण केली होती, त्यांच्या राजीनाम्यानंतर पुढचा विचार विमर्श करण्यासाठी, निर्णय घेण्यासाठी त्या कमिटीची जी मीटिंग झाली, एकमताने त्या कमिटीमध्ये निर्णय घेण्यात आला। पवार साहेबांनी दिलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपदाचा राजीनामा हा नामंजूर करण्यात येत आहे। शरद पवार ने कहा कि अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का फैसला पार्टी के भविष्य और नए नेतृत्व को तैयार करने के लिए है।
इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रिया सुले को एनसीपी की राष्ट्रीय कमान सौंपी जा सकती है, अजीत पवार को प्रदेश की इकाई संभालने को मिल सकती है, लेकिन इन अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए बनाई गई समिति ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म द केरल स्टोरी तमाम विवादों के बावजूद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, लेकिन फिल्म पर सिनेमाघरों के बाहर पॉलिटिकल शो भी चल रहा है। कांग्रेस ऐसी फिल्मों को जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि देश पर हुए अत्याचारों का सच सामने आए, ये कांग्रेस नहीं चाहती। इस सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिल्म ने केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा किया है। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। हाईकोर्ट के बाद अब पीएम मोदी की हरी झंडी। तमाम विवादों, सियासत और कोर्ट कचहरी के चक्करों के बीच फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज हो गई है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी, ये तो दर्शक तय करेंगे, लेकिन सियासी बॉक्स ऑफिस पर यह रिलीज से पहले ही सुपर हिट हो चुकी है। फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। केरल और मद्रास हाई कोर्ट से भी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की इजाजत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नहीं दिखाया गया, बल्कि इराक और सीरिया के बारे में दिखाया गया है। फिल्म में मुस्लिम धर्म पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं, आईएसआईएस की कहानी दिखाई गई है। कर्नाटक के बेलोरी में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी ऐसी ही बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि फिल्म ने केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा किया कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री फिल्म को आतंकी साजिश का खुलासा तक बता रहे हैं, पर कांग्रेस को इसमें सियासत नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी जनता का ध्यान भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का कहना है कि अगर द केरला स्टोरी में कोई आपत्तिजनक बात है तो इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कभी लव जिहाद, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी हिंदू सिख, कभी हिंदू ईसाई, इस प्रकार के तमाम चीज़ों से जनता का ध्यान दिग्भ्रमित करती है। धर्मांतरण, झूठे धर्मांतरण के मुद्दे को उठाती है, सांप्रदायिकता के मुद्दे को उठाती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकताओं से भारतीय जनता पार्टी हमेशा भागती है। यदि केरला स्टोरी जैसी पिक्चर में कुछ गलत दिखाया गया, निश्चित तौर पर उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और यदि उसको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उसके संबंध में केस दायर किया है लोगों ने, उनका जैसा फैसला आएगा कांग्रेस पार्टी उसका। ये इनका षड्यंत्र है। जब जब राजनीतिक रूप से पीछे भगते हैं तो कभी धर्म का आड़ लेते हैं, कभी सेना का आड़ लेते हैं, कभी इस प्रकार की पिक्चरों का आड़ लेते हैं। अब देखिए, ये अभी बजरंग बली के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो ये इनका षड्यंत्र है। जनता इनको बेहतर ढंग से समझ चुकी है। ये लोग जनता के बीच के कैंसर है भारतीय जनता पार्टी। इसका निदान जनता स्वयं करेगी। द कश्मीर फाइल्स की तरह ही बीजेपी केरला स्टोरी का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस विरोध। बीजेपी का कहना है कि जब जब देश में हुए अत्याचार पर फिल्म बनती है, अत्याचार को देश के सामने लाने का प्रयास होता है, तो कांग्रेस उसका विरोध करती है और कोशिश करती है कि सच सामने ना आए। जब जब देश में किसी के ऊपर हुए अत्याचार पर कोई फिल्म बनती है और वो अत्याचार देश की जनता के सामने लाने का प्रयास कोई करता है, तो कांग्रेस के पेट में जोर का दर्द उठता है। इस देश के लोगों को जो पीड़ा झेलनी पड़ी है,
उसका सच सामने ना आए, इसका प्रयास कांग्रेस हमेशा करती रहती है, क्योंकि शायद उन्हें मालूम है कि देश में इस प्रकार की जो भी गतिविधियां होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रोत्साहन रहा, कांग्रेस की नीतियां इसका जिम्मेदार रही, या कांग्रेस का गलत चीजों पर एक्शन न लेना इसका बड़ा कारण रहा। कोई फिल्म कैसी है, इसका फैसला अब तक दर्शक और समीक्षक करते आए हैं, लेकिन अब सियासी आलोचक फिल्म को हिट या फ्लॉप करार दे रहे हैं। फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन द कश्मीर फाइल्स से लेकर केरला स्टोरी तक फिल्में सियासी घमासान का बहाना बनती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में रेलवे के मेगा ब्लॉक जारी हैं, कई ट्रेनें रद्द हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। तीसरी रेल लाइन विस्तार के चलते रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया। रेलवे के मेगा ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। उरकुरा और सरोना में ट्रेनों का ठहराव किया गया है, लेकिन इन छोटे स्टेशन पर कोई सुविधा नहीं है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर घंटों ट्रेनें खड़ी रहती हैं, लेकिन पैसेंजर्स को खाना पानी तक नहीं मिल रहा। पूरा रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन के विस्तार को लेकर के सभी ट्रेनों का ठहराव रोका गया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे यात्री हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं सर आप लोगों को? पैसेंजर ट्रेन को रोक करके माल ट्रेन को निकाल रहा है लोग जी। और क्या दिक्कतें हो रही? बहुत छोटा 5 घंटा लेट चल रही है ट्रेन। अंदर भी नहीं ध्यान दे रहे। मैंने रेलवे को ट्वीट भी किया, DRM को भी किया, रेलवे मिनिस्टर को भी ट्वीट किया कि क्यों कि 7 घंटा लेट चल रहा है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बेसिक चीज़ सब दिक्कतें हो रहा है, फिर ट्रेन का आना जाना, और हम लोगों का जो बेसिक जो पानी का भी व्यवस्था नहीं होता प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा और भी सुविधाएं नहीं मिलती यहाँ पर है। लोकल ट्रेन से लेकर एक्सप्रेस तक घंटों देरी से चल रही हैं। ऐसे में जो यात्री जरूरी कार्यों की वजह से सफर कर रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। किसी की परीक्षा छूट रही है तो कोई शादी में समय पर नहीं पहुंच पा रहा। यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कोविड का दौर था, तमाम ट्रेनों को रद्द किया गया, अब विस्तार के लेकर के उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि पैसेंजर गाड़ी को रोक करके मालगाड़ी को आगे भेजा जाता है। काहे के लिए भेजा जाता है समझ में नहीं आता। पैसेंजर का पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। माल को तरजीह दे रहे हैं, यात्री परेशान है, क्या कहेंगे? बहुत तकलीफ है सर, बहुत तकलीफ है। रेलवे को इस पे सुधार करना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। काफ़ी परेशान है यात्री। मरीज लोग भी जाते हैं साथ में सर, तो उन लोगों को भी जरूरत पड़ता है, समय पे कहीं पहुंचना पड़ता है। मेडिकल फैसिलिटी ऐसा कुछ मिलता नहीं रेलवे में जल्दी, तो फिर वहाँ देखना पड़ता है जाके सबको। जी जी बिल्कुल बताइए। ये कारण और निराकरण के लिए कोई स्थायी उपाय के लिए अब आप लोगों के इस माध्यम से अब कोई ना कोई उपाय के लिए आप लोग थोड़ा सा उनको निवेदन कीजिए या दबाव बनाइए, या कोई भी तरीके से कि ऐसा परेशानी ना हो। इसका कारण क्या है, इसका निदान क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी गंभीर मामला होती है, तो इसका कोई ना कोई तो उपाय कीजिए सर। बिलासपुर में भी रेल यात्री परेशान हैं। ट्रेनें रद्द होने से लोगों को घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। जो लोग गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं या जिन्हें लंबी दूरी तय करने के लिए किसी और स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, उन्हें परेशानी हो रही है। दर्जनों यात्री ट्रेनों को रेलवे प्रशासन ने रद्द कर दिया है। बहुत सारी ट्रेनें ऐसे हैं जिनको परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया, और इसके अलावा करीब 25 से भी ज़्यादा ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। बहुत सारे यात्री हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कोई छुट्टियों पर जाना चाहता है, कोई शादी विवाह की तैयारियों में जाना चाहता है। किस तरह की परेशानियाँ यात्रियों को हो रही है, बातचीत करने के लिए काफ़ी सारे यात्री हैं, बातचीत करेंगे। सर कहाँ जा रहे हैं आप? सर हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। अपन लोग रायपुर से आ रहे हैं। थे एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से कराएं रिजर्वेशन, वो आए रायपुर बिलासपुर बोल के, लेकिन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस क्या है ना 1 घंटे लेट था। अब वो तो पता नहीं क्या चीज़ के से लेट था, लेकिन हम लोग के जाने में ट्रेन अगली वाली जो ट्रेन है ना वो हमारी छूट जाएगी। इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बस वही। अच्छा सर, आपको मालूम है दर्जनों ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही, किस तरह की परेशानी होती है?
भाई सबसे पहले तो हम लोग वहाँ रायपुर से आ रहे हैं, सुबह 7 बजे से निकले हैं, खाए पिए भी नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन में जाना है तो हमको 4 घंटे वेट करना पड़ रहा है। ये बताने के लिए तैयार रेलवे प्रशासन कुछ बता रहा है? अब पता नहीं, अब हम भाई बात नहीं हुआ उससे, अब क्या है उसका वो प्रॉब्लम हो जाने वो है ना। ऐसा ही हाल दुर्ग और रायगढ़ स्टेशन पर भी है। रेल घंटों लेट चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो देखा आपने, ट्रेन कैंसिल है, यात्री बेहाल है। रेलवे ने मेगा ब्लॉक तो किया है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का कोई इंतजाम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोई विवाद सुलझने पर आमतौर पर लोग मिठाइयां खाते खिलाते हैं, लेकिन ग्वालियर में एक शख्स ने सालों पुराना जमीन विवाद सुलझने पर मुकद्दर घुमाया। देखिए। मुकद्दर उठा यानी प्रहार होगा, बुराइयों का संहार होगा। लेकिन यहां मुकद्दर झगड़ा खत्म होने के बाद उठा है। अपना बल या गुस्सा जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि खुशी जताने के लिए उठा है। ये तस्वीरें ग्वालियर के पनिहार थाना इलाके की हैं। यहाँ महज आधा फीट जमीन को लेकर विनोद पाल और बंटी पाल नाम के चचेरे भाइयों में 20 सालों से विवाद चल रहा था। थाने में 3 FIR दर्ज हो चुकी थीं। तहसील से लेकर SDM, ADM तक बात पहुंची थी, पर विवाद नहीं सुलझ पाया। इसके बाद ये मामला SDOP संतोष पटेल के पास पहुंचा और उन्होंने सालों का ये विवाद महज 2 घंटे में सुलझा दिया। इसके बाद मुकद्दर घुमाकर एक भाई ने खुशी जाहिर की। पुराना एक विवाद था जमीन को लेके, और हमारे जो पड़ोसी थे या परिवारजन थे वो हमें रास्ता नहीं निकलने दे रहे थे। तो मैं गया SDOP संतोष पटेल जी के यहाँ पे, तो उनने तुरंत हाल की हाल रिएक्शन लिया और वो तुरंत चले आए और उनने इतना सराहनीय काम किया कि 20 वर्षों पुराना हमारा विवाद आके खड़े होके दोनों पार्टियों को खड़े करके और तुरंत निपटाया, और रास्ता भी क्लियर की कि आपको कभी जीवन में कोई रास्ते के लिए नहीं रोकेगा। तो उनने वो भी क्लियर कर दिया। और इसके लिए मैं घाटी गांव पुलिस एवं पनियार पुलिस एवं जितनी भी पुलिस बल है उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस जमीन पर दोनों भाई अपना हक जताते थे। SDOP ने जमीन दोनों भाइयों में बराबर बांट दी। इस पर भाइयों ने रजामंदी जताई। इस फैसले से भाइयों को कितनी खुशी हुई, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाई विनोद ने 25 किलो का मुकद्दर बाएं हाथ से 50 बार घुमाया। विनोद बघेल और बंटी बघेल के बीच छोटी सी ज़मीन को लेकर विवाद था, जो लगभग 17 से 20 साल पुराना विवाद चल रहा था। कई बार रिपोर्ट हुई है, कई शिकायतें पेंडिंग में थी। थाना स्टाफ लेकर जब मौके पर पहुंचे और रस्सी लेकर टेप लेकर हम लोगों ने नापना शुरू किया, दोनों को समझाया तो दोनों राज़ी हो गए। यहाँ की ज़मीन वहाँ दोनों ने आपस में अच्छे से समझौता किया। और जब जो फरियादी था विनोद बघेल, उसने जो खुश होकर कला का प्रदर्शन किया, 25 किलो का मुकद्दर था, उसका जो 50 बार उसने बाएं हाथ से घुमाया, वो देखकर बढ़ती प्रसन्नता हुई कि पुलिस द्वारा जो प्रयास किया गया वो सफल रहा। भाइयों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई, जमीन की लड़ाई सुलझ गई। ये मुकद्दर इस बात का गवाह है। इससे गांव के लोग भी खासे खुश हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।